our next agenda. We have a small felicitation to all the distinguished guests and management who come from Lakhimpur. So may I call upon our honorary president, Hockey Arunachal, Sri Jum Haider, Dr. Deva Ranjan Dora, the team director and secretary sport, Jimmy. Sir, please. Sir, we have a small token of love from Hockey Arunachal on this auspicious day. ये हमारा डॉक्टर देव रंजन दोरा, the team director है and secretary sports, Jimmy. Sir, we have a small token of love for you also. Pratul Krishna Goswami, who is the president of Hockey Sports, Jini. Sir, thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. President Hockey Arunachal Achi Gumjam Haider. हॉकी लखीमपुर की तरफ से भी एक स्मॉल टोकन ऑफ लव है हमारे लिए। ये हमारा हॉकी अरुणाचल का प्रेसिडेंट है श्री गुंजन हaider. Former Joji is also with us. He is senior vice president Mr. Pinge Doji. Thank you, sir. Thank you. Now we have Mr. Thomas Dapper. He is also the vice president of Hockey Arunachal. And last but not the least, we have a women wing vice president is also with us. So I call upon Pechi Tebu. He is vice president. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. Honorable President of Honor Secretaries, Hockey, Honorable Vice President, and the President Secretary, and all present delegates and designated officials from Arunachal, and along with our official staffs from Lakhimpur Hockey, and all my dear fighters, the best players. All you know about the importance of today's function and fascinating days of the history. That just because of ध्यान चंद, मेजर ध्यान चंद, हम लोग आज इधर खड़ा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं असम और अरुणाचल के बीच में एक फ्रेंडली मैच तैयार कर रहे हैं, और जिससे हम लोग बहुत उद्विग्नता से आज हॉकी अरुणाचल के जो सेक्रेटरी है उनके साथ जुड़े हुए हम लोग काफी आप लोग आभार व्यक्त करते हैं, और हम लोग प्रेजेंट हुए आप लोग के साथ एक अच्छा दोस्ती के मुताबिक एक अच्छा प्रीति का खेल जारी रखे। साथ ही साथ आने वाला पीढ़ी और आने का जो भविष्य है सभी का साथ एक खेल का अवसर जागृत हो जाए, या खेल का जो एक मोहल्ला खड़ा बने, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। खासतौर पे आज जो लीजेंड है, लीजेंड का जो बर्थडे है, उसमें काफी देर में हम लोग भारत का जो लोग है इतना बड़ी जबरदस्ती से इतना ज्यादा जोरदार से तैयार किए हुए हैं कि हम लोग इसको याद करें और आने वाला पीढ़ी को हम लोग उत्साहित करें। ये जो लीजेंड है, लीजेंड ही बोल के नहीं है, ताकि हम लोग इंडिया में जितना उसका हम लोग सम्मान देते हैं, बाहर में इनका सम्मान और भी ज्यादा दिखाई देते हैं। वियतनाम का शहर में इसका एक स्टेशन बनाया गया है, जहां उसका हाथ में 60 हाथ लगाया गया है, एक आदमी का 60 हाथ, और जहां 60 हॉकी स्टिक लगाया गया है, यानी भगवान के मुताबिक उसको तैयार किया गया हुआ है। हम ज्यादा लंबा चौड़ के बोलेंगे नहीं, और जितना भी बोले वो तो खत्म होगा भी नहीं, ताकि ध्यानचंद का जो खेल का प्रेम था, जो लगन था, जो लगाव था,
वो बिल्कुल इसके अलावा उसको कुछ सोचा ही नहीं था कि बस हॉकी उसका जिंदगी, हॉकी ही उसका लाइफ है। इसी मस्ती से उसने जो करके दिखाया, एक्चुअली बचपन में तो ये होता नहीं किसी का क्या आगे में क्या बनेगा या क्या करेगा, लेकिन ध्यानचंद ने कुछ करके दिखाया जो ध्यानचंद, एक्चुअली उसका नाम था ध्यानचंद। ध्यानचंद से उसको ध्यानचंद कैसे बना, वो अगर हम लोग देखे, क्योंकि आज का समय का जैसा उस समय में कोई लाइटिंग नहीं था, कोई आजकल का जैसा इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी खसा हुआ कोई स्टिक बॉल प्लेग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय ब्रिटिश का अनुसार जो भी कुछ कर पाए थे, ब्रिटिश के अनुसार उन लोगों ने हॉकी को सीखना प्रयास किए थे और हॉकी का सर इतना लगन हो गया, इतना लगाव हो गया कि वो हॉकी के राजाओं के राजा बनने लायक बन गया हुआ। तो ऐसा हुआ कि हॉकी को छोड़ के और इंडिया का हॉकी का खेल को देख के पूरा विश्व ही जटित हो गया था कि ये अति मानव है, मानव ही नहीं है, अति मानव है। हॉकी के बारे में वो अति मानव है। तो इतना ही कुछ काफी नहीं, हम उसका जो आदर्श है, उसका जो प्रेरणा है, हम लोग हमेशा याद करेंगे और हम लोग सभी आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चे को, आने वाले खिलाड़ियों को हम लोग उसके जो आदर्श से लेने के लिए अनुरोध करते हैं। तो मैं ज़्यादा और बोलूँगा नहीं, लेकिन इसे ही मैं समाप्त करता हूँ ताकि हम लोग हमारा आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ा पाए। Thank you. I have a brief speech on this auspicious day, Major Dhyan Chand birthday celebration. So I call President Hockey Arunachal. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमारा जितना भी असम से आया है, अपना असम हॉकी का जो रिप्रेजेंटेटिव और खास करके जो लखीमपुर हॉकी का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, आप सबको मैं अरुणाचल प्रदेश में तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत करते समय में मैं नहीं था, तहे दिल से मैं करता हूं, लेकिन किस हिसाब से स्वागत हुआ पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ होगा ठीक ही हुआ होगा, और कुछ उसमें थोड़ा सा गलत हो गया तो भी माफ कर देना। हम लोग बहुत सोच के समझ के, आप हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, हमारा पापुमपारे और लोअर सुबनसिरी जिले के आप पड़ोसी जिला है, इसलिए मैं समझता हूं हम लोग असम और अरुणाचल का बाउंड्री जो है, क्योंकि हम भी पहले असम का एक पार्ट हुआ करता था, आप सब समझता है, हम लोग भी असम का एक पार्ट है। 1972 में जब से यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश को बनाया, तब से हम लोग अरुणाचल प्रदेश है, नहीं तो हम लोग असम का एक पार्ट है। और ये पॉलिटिकली ड्रोन एक बाउंड्री है। आप लोग का दिमाग में, आप लोग का जहन में ये अलग सोच नहीं रखना चाहिए, अलग सोच नहीं रखना चाहिए कि ये अरुणाचल है, ये असम है, एक ही पार्ट है। इमोशनली हम लोग एक दूसरा से जुड़ा हुआ है और आपस में हम लोग वार्तालाप करते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली जो भी है, हम लोग जब दिल्ली जाता है, चेन्नई जाता है, जहां भी रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट करके हम लोग एक साथ पे आ जाता है। तो इसलिए कोई भी हो असम से हमारा जो प्लेयर्स आएगा, जो प्लेयर्स है यहाँ पे, आप लोग अलग अलग नहीं सोचना है। आज हमारा डॉक्टर साहब ने बताया कि मतलब यहाँ मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद एक हॉकी विजार्ड, दुनिया भर में माना गया वाला एक हॉकी लीजेंड है, और जब जब ध्यानचंद खेला है, इंडिया को वर्ल्ड कप और ओलंपिक में गोल्ड जिताया है, वो ऐसा शख्सियत है।
और बहुत ही सोच समझने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे को मेजर ध्यानचंद का नाम दिया है। और जो भारतवर्ष में सारा दुनिया में जितना भी हॉकी प्रेमी है उन सब के लिए बहुत बड़ा चीज है कि मेजर ध्यानचंद के तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के तरफ से जब ये घोषित किया कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स डे को मेजर ध्यानचंद का नाम से हम लोग मनाया जाएगा करके किया है, ये हॉकी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारा मेजर ध्यानचंद का तरफ से बहुत बड़ा चीज हुआ है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हमारा नॉर्थ ईस्ट में हॉकी बहुत अच्छा से नहीं पकड़ पा रहे हम लोग लखीमपुर वाले, असम में काफी टर्फ स्टेडियम बना है। अरुणाचल में ये एक अकेला टर्फ स्टेडियम है और ये टर्फ स्टेडियम भी अभी बहुत अच्छा नहीं है इसका हालत। इनका भी मरम्मत के लिए हमने सरकार को बोले हैं और हम लोग और हॉकी इंडिया को डिमांड किया है, हमारा तरफ से रिक्वेस्ट हमने भेजा है और हॉकी इंडिया ने हम लोग का डिमांड को हॉकी इंडिया ने एक्सेप्ट किया है और अरुणाचल प्रदेश में और एक टर्फ स्टेडियम बनाने का अनाउंस किया है। हम लोग जगह ढूंढ रहा है, अभी हॉकी स्टेडियम और एक बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा मेहमान को यहाँ पे आने में दिक्कत हुए होंगे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और यहाँ पे आपका आज जो मैच होगा वो बहुत मनोरंजक होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जो खिलाड़ी है अरुणाचल के खिलाड़ी और असम के लखीमपुर के जो खिलाड़ी है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खेल का जैसा खेले और खुद का टैलेंट दिखाने के लिए एक दूसरा का पाँव को मारामारी ना करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये हमारा जितना भी ये आयोजन है, हमारा अरुणाचल हॉकी का सेक्रेटरी श्री सोनम तेंजिंग जी का तरफ से सारा ये जो इंतजाम किया है उनका तरफ से कर रहे हैं। तो सोनम तेंजिंग जी के लिए एक थोड़ा सा क्लैप कर दीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच। मेजर ध्यानचंद का हॉकी में वही रुतबा है जो फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन का है। कहते हैं जब ध्यानचंद हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादुई स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी से जुड़े जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया में किसी खिलाड़ी के हों। कहा जाता है कि एक बार जब वे हॉलैंड में खेल रहे थे तब उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने की आशंका में उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ कर देखा गया था। इसी तरह एक बार जापान में खेलते वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद को चिपकी हुई देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही जाने लगी। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वे सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1988 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए जो कि एक रिकॉर्ड है। 1906 दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ध्यानचंद का देहांत 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में हुआ। झांसी में उनका अंतिम to come over the stage
और आप वोट ऑफ थैंक्स दीजिए जो हमारा आज का जो मेहमान लोग आए हैं. ही इज अवर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस गप्पे. Good afternoon, everyone. I stand before you today. My happy vote of thanks for our National Sport Day. Most respected Hockey National President Achi Gumdum Header and respected General Secretary and respected Vice President and most respected all the representative of Assam, particularly Lakhimpur, and respected all the players, ladies and gentlemen. आज इस प्लेटफॉर्म में हमको एक वोट ऑफ थैंक्स देने का हमको मौका दिया. इसके लिए हमारा जनरल सेक्रेटरी को स्पेशली थैंक्स देता है और साथ साथ में जो भी आज ये प्रोग्राम में जो अटेंड किया है, स्पेशली हमारा जो प्लेयर जो असम से आया या अरुणाचल का, जो आप लोग को मैं एज हॉकी अरुणाचल का तरफ से आप लोग एज ए प्लेयर, तो आप लोग का एक स्पोर्ट्समैनशिप का थ्रू से आप लोग आज के लिए, और हम लोग को एक ऐसा एक जगह दीजिए जो आपके लिए हम लोग सोच विचार करने का. ऐसे ना कि पहले जो स्पीकर जो बोला है, जैसा हम लोग का करियर आज अपना जो जोश दिखाने में किसी का हाथ पैर ना होना है. स्पेशली आपका जो स्पिरिट, जो स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट होगा, तब आपका जो प्ले भी बहुत सुंदर होगा. इसलिए हम लास्ट जितना भी यहाँ आप लोग जो बहुत हम लोग का दूर से आया, तो जितना हम लोग का जो हॉकी अरुणाचल की तरफ से कुछ भी अगर कमियां हो तो इसके लिए एक्सट्रीमली हम लोग भी सॉरी. और आप लोग की तरफ से आज हमको यहाँ में आके अच्छा एक देखने का स्पोर्ट देखने का हम लोग को मौका दिया. ये भी हम इतना स्पोर्ट्समैन को थैंक यू करता है. इतना करके मेरा जो भाषण है यहाँ समाप्त करता है. थैंक यू. हॉकी लखीमपुर मेंस, तो मैं दोनों टीम से अनुरोध करूंगा कि वो ग्राउंड के बीच में लाइनअप हो जाइए. कोच, मैनेजर, आप लोग अपना स्टैंड को ले लीजिएगा और उनके साथ देंगे मिस्टर प्रांजल. हम दोनों आओ.
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे